अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन है डबल क्रोशेट स्टिच। डबल क्रोशेट स्टिच क्रोशेट में सबसे ज़्यादा और यूज़ होने वाली स्टिच है और इसी स्टिच को हम बनाकर सीख कर जो है मुख्तलिफ इसकी कंपोजिशन करके इसी ग्रुपिंग करके जो है वो डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ये मेरे पास ये ऑलरेडी बनी हुई स्टिच है। ठीक है, इसमें हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनी हुई है। ठीक है, ये इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ किस तरह से हम इस स्टिच को बना सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले चेन बना लें। चेन बनाने के लिए नॉट लगा लें। नॉट लगाने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 स्टिच चेन्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। 15 चेन्स बना लेने के बाद मैं यहाँ से अब इसको इस पर सिंगल स्टिच बनाती हूँ। फर्स्ट स्टिच छोड़ के हमें सेकंड स्टिच में काम करना होता है। फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड में काम करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 11 12 13 एंड ये 14। ठीक है, काउंटिंग करने की रीज़न ये है कि आपको पता चले कि हमने हर चेन में सिर्फ सिंगल स्टिच डालनी है। ओनली सिंगल स्टिच हमने इसमें बनानी होती है। नेक्स्ट अब हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो के लिए हमने एक चेन बना ली और ये दूसरी चेन बना ली। इसको बना लेने के बाद हम वर्क को टर्न कर लेंगे। जैसे ही टर्न करें यहाँ देखें आपके पास 2 लूप्स बन रही हैं। 2 लूप्स, ज़रा इनको क्लियर देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 2 लूप्स बन रही हैं। इन 2 लूप्स के नीचे एक होल बनता है। इस जगह पे एक होल बनता है, तो उस होल में अपनी हाफ डबल क्रोशेट स्टिच को बनाना है। डबल क्रोशेट स्टिच के लिए हमने क्या करना होता है, हुक पर थ्रेड लें। यूँ हुक पर थ्रेड लेने के बाद यहाँ पे जो होल बन रहा है इसमें हमने हुक को इंसर्ट करना है। हुक को इंसर्ट करने के बाद जैसे ये जो हुक है इस पर पुल आउट करना है इसको, और इसकी हाइट के बराबर कर लेना है। इसकी हाइट के बराबर कर लेने के बाद यहाँ ये हाइट पे हमारे पास 3 थ्रेड्स हो गए हैं। नोट डाउन, हमारे पास 3 थ्रेड्स हो गए हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट इस हुक पे थ्रेड को ले लेने के बाद फर्स्ट 2 में से ओनली फर्स्ट 2 में से पुल आउट करें। फर्स्ट 2 में से पुल आउट करने के बाद नेक्स्ट 2 लूप्स रह जाएंगी हुक पर, उन दोनों में से थ्रेड को लेकर यू जस्ट सिंपली पुल आउट कर लें। दिस इज़ और डबल क्रोशेट स्टिच। देखें इसको, थ्रेड पे थ्रेड लिया हुक पे लेने के बाद यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट किया होल में इंसर्ट कर लेने के बाद इसको सिंपली पुल आउट किया उसकी हाइट तक पुल कर लेने के बाद यहाँ से फर्स्ट 2 में से धागे को पुल आउट किया। उसके बाद 2 लूप्स रह गई हैं, उन 2 लूप्स में से अगेन कर लिया। ये हमारे पास डबल क्रोशेट स्टिच है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये है हमारे पास होल हुक पर थ्रेड लिया, उसके बाद ले लेने के बाद यहाँ होल में हुक इंसर्ट किया। इंसर्ट कर लेने के बाद जैसे इसको सिंपली पुल आउट किया। पुल आउट करने के बाद इसका ये जो साइज़ है, इसकी ये जो हाइट है, हमने इस थ्रेड की इक्वल इतनी हमने ऊपर तक करनी होती है। उसके बाद पहली 2 में से थ्रेड को पुल आउट कर लें। फिर हमारे पास 2 लूप्स रह जाएंगी, उनमें से भी सिंपली उसको पुल आउट कर लें। नेक्स्ट अगेन देखें, यहाँ पे हुक पर थ्रेड लिया, उसके बाद यहाँ होल है, इसमें हुक को इंसर्ट किया। इंसर्ट कर लेने के बाद ये जो थ्रेड है इसको सिंपली पुल आउट कर लिया यहाँ तक।
और इसकी हाइट इतनी रखनी है जितनी ये पीछे वाली हमारी उसकी स्टिच की हाइट है, यहाँ तक इसकी हाइट है, इतनी रख लेनी है। इसके बाद ये हमारे पास देखें हुक पे हमारे पास 3 लूप्स आ रही हैं। इन 3 लूप्स में से सबसे पहली लूप में 2 लूप्स में से धागे को पुल करना है, फिर हमारे पास 2 लूप्स रह जाएंगी। इन 2 लूप्स में से भी धागे को पुल आउट कर लेना है। ये डबल क्रोशेट स्टिच है। मज़ीद इसी तरह से आप इसको देखते जाएं, पहली 2 में से नेक्स्ट 2 में से। हुक पे लिया योर yarn over the hook, insert into the hole, pull out करने के बाद insert into the first 2 and insert into the second 2। हर होल में से आपने सिर्फ एक ही स्टिच बनानी है। ये सबसे हमारी लास्ट स्टिच है, इसमें से भी हमने इसको बना लेने हैं, एक स्टिच बना लेनी है। ये हमारी डबल क्रोशेट स्टिच है। नाउ चेन 1 चेन 2 2 चेन्स बना लेने के बाद सेकंड रो के लिए हमने क्या करना है, ईच रो, अब इसके ऊपर जितनी भी रोज़ बनाएंगे उसके लिए आपने 2 ही बनानी होती है। और जब भी हमारी यहाँ पे रो ख़त्म हो जाए तो हम इसको यूँ टर्न कर लेते हैं, ठीक है। जब ख़त्म होती है हमने इधर काम करना होता है, यहाँ से नीचे नहीं आना होता, तो हम इसको यूँ टर्न कर लेते हैं अपनी तरफ। यहाँ पे 2 हो गई हमारे पास चेन्स, 2 चेन्स बना ली हैं। अब सेम वही स्टेप और वेरी फर्स्ट जो इसकी वो हो जाता है उसी में हमने बनानी होती है, ठीक है। सेम प्रोसेस सेम रो इसी तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बनाते जाएं। सबसे आखिरी जो चेन बनती है वहाँ पर भी आपने डालना होता है। यहाँ पे ये चेन बन रही है तो मैं यहाँ इस जगह पर भी मैं इसको इंसर्ट करूँगी और यहाँ पे भी डबल क्रोशेट बनाऊँगी। और नेक्स्ट रो के लिए 1 और 2 ये मेरी डबल क्रोशेट की 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास डबल क्रोशेट की 2 रोज़ हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद इतना नीट होता है, तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा से प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है।